हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक अड्डा। आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मैथ्स का पार्ट है और जो है मैट्रिक्स गेट के भी एग्ज़ाम में आता है और मैट्रिक्स ऐसे भी इसेंशियल है, ज़रूरी है पढ़ने के लिए। तो फिर देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। जब मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं तो जो मैट्रिक्स होता है ए सिस्टम ऑफ एमएन नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। मैट्रिक्स जो होता है एक एम एन नंबर का अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में, जिसमें एम रोज होता है और एन कॉलम होता है। उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। एम जो होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, एन जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फिर देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स को समझ गए तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ लेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले टाइप की मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतना ही कॉलम होता है, यानी कि एम और एन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 जो है वो रो है और जो ये वाला 2 है वो कॉलम है। मतलब एम जो होता है वो रो होता है, एन जो होता है वो कॉलम होता है। देखिए ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो को रिप्रेजेंट करती है, जो वर्टिकल है वो हमारी कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है, 1 2 3, 3 कॉलम है और 1 2 3, 3 रो है हमारा, 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जितना रो हो उतना कॉलम हो, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जो दूसरे टाइप की मैट्रिक्स है वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है इसमें जो ये देखिए ये डायगोनल के एलिमेंट है। डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं ये यही केवल नॉन जीरो होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। देखिए डायगोनल पे नॉन जीरो होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। यहाँ पे जो भी अदर डिजिट हैं वो सारे जीरो हैं, लेकिन जो डायगोनल वाले जो नंबर हैं यही केवल नॉन जीरो हैं। इसे ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, थर्ड टाइप का जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है। इसके वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? जो स्केलर मैट्रिक्स होता है इस पे भी डायगोनल पे ही नॉन जीरो होंगे, बाकी तो सब जीरो हैं। लेकिन जो डायगोनल पे है वो सारे सेम होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, नॉन जीरो तो थे लेकिन डिफरेंट डिजिट हो सकते थे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये कंपलसरी है कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अगली मैट्रिक्स हमारी है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मतलब या आइडेंटिटी मतलब आप जानते ही हैं, वन होता है। काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू वन होती है। इस पे जो भी डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो वन होंगे। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में आपने देखा डायगोनल पे ही नॉन जीरो थे, बाकी सब जीरो थे, लेकिन डायगोनल पे डिफरेंट थे। स्केलर मैट्रिक्स में आपने देखा डायगोनल पे सारे नॉन जीरो थे बट सारे सिमिलर थे। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल पे ही नॉन जीरो होंगे लेकिन सारे वन वन होंगे और बाकी सारे जीरोज होंगे। तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया कि डायगोनल पे वन वन होंगे, बाकी सारे जीरोज होंगे। ओके, फिर बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मतलब आप समझ ही रहे हैं, जीरो होता है तो सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं नल मैट्रिक्स में। देखिए इसके जो रोज हैं वो भी जीरो जीरो हैं, कॉलम पे भी जीरो हैं, सारे एलिमेंट्स इसमें जीरो हैं। तो ये आपके नल मैट्रिक्स हो गया। ओके, फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मतलब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल टाइप का यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो डायगोनल के ऊपर जीरो और नीचे जीरोज होते हैं। देखिए यहाँ पे डायगोनल जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे, बाकी जो डायगोनल के नीचे हैं वो सारे जीरो होते हैं। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे, लेकिन जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं। देखिए अपर ट्रायंगुलर में ऊपर अपर मतलब ऊपर, जो भी डायगोनल के ऊपर है वो नॉन जीरो है और लोअर में जो भी डायगोनल के नीचे है लोअर है वो नॉन जीरो है। ओके, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसको उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स मिले। देखिए यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स थी, ठीक, हमने ए स्क्वायर किया मतलब एक मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई फिर से मैट्रिक्स ए से की मल्टीप्लिकेशन हम आपको
बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप बस आइडेंटिपोटेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे फोकस करिए। तो मैट्रिक्स जिसको हम सेम